पुलिस सोर्सेस से डॉक्टर उमर पर बड़ी खबर आ रही है कि कार पार्किंग में तो वो निश्चित रूप से मौजूद था डॉक्टर उमर। जैसा मैंने आपको बताया कि डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर, इन तीनों का ही अनंतनाग से कनेक्शन है। और इन तीनों में से एक डॉक्टर उमर जो कि नहीं मिल रहा था, उसके बारे में ये अब श्योरिटी है, ये सुनिश्चित हो चुका है कि वो पार्किंग में निश्चित रूप से मौजूद था और 3 घंटे तक वो कार के भीतर बैठा रहा और इस दौरान एक पल के लिए भी वो कार से बाहर नहीं निकला। लगातार 3 घंटे वो कार के भीतर था और शायद किसी के डायरेक्शन का, किसी के निर्देशों का इंतजार कर रहा था डॉक्टर उमर। तो ये एक महत्वपूर्ण इससे जुड़ा हुआ ये एक घटनाक्रम है। 3 घंटे तक कार के भीतर बैठे रहना, उसमें जिसमें एक्सप्लोजिव था और एक भी बार बाहर नहीं निकलना, क्या किसी के आदेश का इंतजार था? बाद में क्या ये डायरेक्शन उसको और जो मैं बता रहा था, प्लम्बिंग का काम करता है आमिर राशिद मीर। अभियुक्त का नाम है आमिर राशिद मीर, जिसको पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है। और अब यहाँ पर जो जानकारी आ रही है कि उससे पूछताछ की गई है रात भर और उससे आगे पूछताछ की जा रही है। जो डॉक्टर उमर की आप बात कर रहे थे, देखिए 3 घंटे, ये मैं फिर से अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा वो दिखाएं आपको, वो जो जगह दिख रही है वो वहां पर 6:52 पर वो कार वहां पर पहुंचती है और 6:48 पर वो जो 3 घंटे जिस पार्किंग में वो कार खड़ी थी वहां से वो निकलकर यहाँ पर 4 मिनट में पहुंचती है। इतनी भीड़ भाड़ का इलाका, 4 मिनट में आप 100 मीटर या 150 मीटर से ऊपर नहीं बढ़ सकते क्योंकि उस समय बहुत ट्रैफिक होता है, इस इलाके में बहुत जाम होता है। 4 मिनट में मात्र वो पार्किंग से निकलकर अगर डॉक्टर उमर यहां तक पहुंचता है और क्योंकि जानकारी आ रही कि वो 3 घंटे तक उस गाड़ी में बैठा हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ यहां पर अभी पता करना बाकी है कि क्या वो गाड़ी यही के लिए लाई गई थी, यहीं पे प्लान की जानी थी, यहीं पे ब्लास्ट होना था, या वो गाड़ी कहीं और जा रही थी और गलती से वो ब्लास्ट यहां पर होता है मात्र 4 मिनट में। और जितेंद्र भाटी क्योंकि हमारे साथ हैं। जितेंद्र, लगातार जितेंद्र जब आप ग्राउंड पर पहुंचे थे, जरा हमें बताइए वहां पर उस वक्त जब आप ग्राउंड पर पहुंचे थे तो आसपास कितनी भीड़ थी? क्योंकि 6:52 के इलाका, हालांकि सोमवार था और सोमवार को लाल किला बंद रहता है टूरिस्ट के लिए, उसके बावजूद देखिए वहां पर, क्योंकि चांदनी चौक सामने है, गौरी शंकर मंदिर, जान लाल मंदिर, शीशगंज गुरुद्वारा और देश भर से लोग यहाँ पर चांदनी चौक घूमने भी आते हैं, शॉपिंग करने भी आते हैं, तो भीड़ तो बहुत होती है यहाँ पर, पूरा इंक्रोच होती है, इलीगल पार्किंग भी होती है। तो कितनी भीड़ थी उस समय, जब क्या कह रहे थे प्रत्यक्षदर्शी, बताइए जरा। अच्छा, विवेक हमारे साथ है। विवेक, आप बताइए, प्रत्यक्षदर्शी जो आप जब सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में से आप हैं, जब आप यहां पर पहुंचे तो क्या मंजर था, भीड़ कितनी थी उस वक्त? देखिए, जब यहाँ पे टीवी 9 भारतवर्ष की टीम पहुंची थी तो देखा था कि काफ़ी तादाद में लोग जो है वो घटना स्थल के आसपास मौजूद थे। जब ये धमाका हुआ तो उस वक्त अफरा तफरी का माहौल था, लोग भाग रहे थे। तो देखा गया था कि जो गाड़ियाँ थी उसमें आग लगी हुई थी। जो चश्मदीद था उसने हमें बताया कि काफ़ी तादाद में घायल और मृतक जो है वो सड़क पर पड़े हुए थे। जो चश्मदीद था उसने करीब 5 से 7 लोगों को निजी नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया था और यहाँ की जो तस्वीरें थी वे भयावह थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों के मेरे ठीक सामने जो आपको पर्दा लगा नजर आ रहा है, ये वही जगह है जहां पर वारदात हुई थी और वहीं पर ही ब्लास्ट हुआ था चलती गाड़ी में। बताया जा रहा है कि जब गाड़ी स्लो थी, जाम लगा हुआ था, उसी दौरान ब्लास्ट हुआ था और उसके आसपास की गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई थी। जो लोगों के शव के टुकड़े थे वो इधर उधर फैल गए थे, यानी कि 50 मीटर तक लोगों के शवों के टुकड़े जो है वो फैले हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा कई डेड बॉडी जो है वो कार के बोनटों पर भी पड़ी हुई नजर आई थी। उसी दौरान जो है यहाँ पे जो आसपास लोग मौजूद थे वो मदद के लिए आ गया है। इसके अलावा 10 मिनट के अंदर पुलिस की टीम पहुंची थी, जिसने यहाँ पर जो घायल लोग थे उन्हें नजदीकी अस्पताल यानी कि LNJP अस्पताल में भर्ती कराया। मृतकों को पोस्टमार्टम हाउस तक भेजा गया और उसके बाद मामले की तफ्तीश शुरू की गई। जो आप मेरे सामने CCTV कैमरे देख रहे हैं, इनकी फुटेज को खंगाला गया, इसमें साफ दिखाई दिया कि गाड़ी जो है वो स्लो मूवमेंट। ये एक बड़ा अजीब संयोग है कि एक बार फिर से पुलवामा से भी एक डॉट जाकर जुड़ रहा है। हमारे संवाददाता वहां से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। महराज हमको जानकारी दे रहे हैं। महराज, ये जाहिर है एजेंसीज कई जगहों पर एक साथ साइमल्टेनियसली बहुत सारे प्रोब कर रही हैं, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। अभी तक कश्मीर से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस तस्वीर को मुकम्मल करती हैं?
बिल्कुल दिनेश, बता दें जिनकी कल फोटो जो हमने चलाई थी तारिक नाम से, वो दरअसल आमिर है और बता दें हम उसी के घर में हैं। और आमिर कल जो है पुलिस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी उनकी टीम जो होती है, उन्होंने जो है आमिर और उमर दो भाइयों को यहाँ से शाम को जो है गिरफ्तार किया है। परिवार का यह आरोप है कि उनकी कोई भी गाड़ी जो है HR नंबर की रजिस्टर नहीं है और कभी भी ये दो भाई दिल्ली गए ही नहीं है। तो उनकी जो गाड़ी है वो यहाँ पे मौजूद है और परिजनों का कहना है कि यही गाड़ी है जो एकमात्र उनके नाम पर है और कोई भी गाड़ी HR नंबर की जो है वो उनके नाम पर पंजीकृत नहीं है, ना ही उन्होंने कोई गाड़ी खरीदी है। लेकिन पुलिस ने दोनों भाइयों को तफ्तीश के लिए अभी कहा जा सकता है कि शाम को ही उठा लिया था और बाकायदा तौर पर जो है तफ्तीश अभी भी जारी है। नाम की जो एजेंसी है जो रीसेल गाड़ियों में डील करती है, उनकी एक फोटो आई है उसके साथ, वहां पर वो फोटो में दिख रहे हैं। अगर वो आमिर कभी गए नहीं तो HR 26 की जो गाड़ी है वो सामने दिख रहे हैं, उनके हाथ में की का वो जैसी वहां पर उन्होंने ले रखी उस गाड़ी की, तो वो कैसी फोटो है? फिर परिवार उस फोटो के बारे में क्या कह रहा है? बिल्कुल बिल्कुल गौरव, ये चीजें जो है ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। लेकिन परिवार का कहना है कि दो भाइयों को पुलिस ने कल जो है यहाँ से जो है गिरफ्तार किया है। हालांकि जो फोटो में दिख रहा है वो आमिर है, उनका बेटा है, कभी दिल्ली गया नहीं, कोई भी गाड़ी उसने HR नंबर की खरीदी नहीं है। तो ये परिवार का कहना है। लेकिन जो सुरक्षा एजेंसीज है वो बाकायदा तौर पर इस कनेक्शन को खंगाल रही है, आखिर तारिक कौन है, आमिर कौन है। और इस नतीजे में कहा जा सकता है कि तफ्तीश पूरे तरीके से चलाई जा रही है। हालांकि परिवार का कहना है कि उनका कोई भी कनेक्शन इस मामले से नहीं है। लेकिन जो अभी तक जो है सुरक्षा एजेंसीज और बाकी सब जो पुलिस और एसओजी टीम्स जो है छापेमारी कर रही है, कहीं ना कहीं जो है अब दिल्ली ब्लास्ट के तार आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर से जुड़ रहे हैं। लेकिन ये चीजें देखना अभी दिलचस्प होगा कि परिवार का जो एक तरीके से दूसरा शख्स है जिसका नाम उमर बताया जा रहा है, क्योंकि एक डॉक्टर उमर की तलाश यहां भी चल रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जो आमिर के साथ एक दूसरा शख्स है उमर, वो कौन है जिसको गिरफ्तार किया गया? जो आमिर और उमर है ये दो भाई है, ये इसी घर में रहते हैं और शाम को पुलिस ने यहां से ही इनको गिरफ्तार किया है। जो दिल्ली में उमर की बात आ रही है वो निसंदेह अलग है, यानी डॉक्टर उमर की संभावना वो हो सकती है कि वो डॉक्टर उमर हो सकता है। जो तीसरा डॉक्टर फरार था, जो कि डॉक्टर आतंकी डॉक्टर ठीक है, ये उमर कौन है? मॉड्यूल का एक साथी है। इसका क्या रोल बताया जा रहा है? ये उमर कौन है? गौरव, जो उमर है ये आमिर का भाई है, इसी मकान में रहते हैं। शाम को पुलिस ने यहीं से इनको पकड़ा है। ये आमिर का भाई है। आमिर वो है जो जिसकी फोटो कल वायरल हुई थी तारिक के नाम से, और जो चाबी हाथ में लिए हुए HR नंबर की गाड़ी के साथ था। पुलिस का ये परिजनों का कहना है वो गाड़ी इनकी नहीं है, ना ही कभी आमिर दिल्ली गए हैं गाड़ी खरीदने के लिए, ये परिवार का कहना है। लेकिन जो सुरक्षा एजेंसी, तो देखिए महराज, हमारे सहयोगी दिनेश गौतम और गौरव अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली ब्लास्ट पर। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेस मिले हैं। शुरुआती जांच में पुलिस सूत्रों से यह खबर सामने आ रही है। फरीदाबाद पुलिस से इस बाबत जानकारी मांगी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस से रिकवर विस्फोटक की जानकारी मांगी गई है